तो सभी को मेरा फिर से जोहार। आज हमें नया कविता 10वां कविता पढ़े जाती जेकर नाम लागे तोर खातिर। और इसको ट्रिक वाइज भी हम लोग याद किए थे कि तोर खातिर अर्थात नंद। नंद किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को। तो तोर खातिर का लेखक कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। उमेश नंद तिवारी की बात अगर कहा जाए तो यह रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के सहायक प्रोफेसर थे। ये जो है जनजातियों के विषय में बहुत ज़्यादा अध्ययन किए, जिसके कारण ये झारखंड में लोहार जनजाति का अध्ययन किए। इन्होंने अपने शोध के दौरान इन्होंने देखा कि लोहार जनजाति के जो कुछ विभाग के लोग जो है, आदमी जो है, वो धीरे धीरे अपना जो उनको निजी कार्य है उसे छोड़कर किसी दूसरे कार्य को कर रहे हैं। तो ये देखते हुए जो जनजातीय का जो शोषण जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि जनजातियों में किस प्रकार से उन लोग को समस्याएं आते हैं, तो यही समस्या को देखते हुए उन्होंने जो है अपने कलम के माध्यम से तोर खातिर इनका कविता का नाम दिए। और इस तोर खातिर में इसके माध्यम से ये क्या कहना चाहते हैं, आइए हम लोग विस्तार पूर्वक यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला लाइन में कवि कह रहे हैं कि तोर खातिर जीव जान लगाई के जूता बना ली हम, एक दिन एहे पड़लक हमर मुड़े। कह रहे हैं कि जूता कौन बनाते हैं? मोची समाज के लोग। तो मोची समाज के लोग जो हैं ये क्या करते हैं, बहुत जीव जान लगा के जूता बना ली हम। बोल रहे हैं कि जीव जान मतलब, जीव जान का मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत के बाद ये क्या करते हैं, जूता तैयार करते हैं। एक दिन एहे पड़लक हमर मुड़े। लेकिन इतनी मशक्कत के बाद, इतनी मेहनत के बाद ये जूता क्या करते हैं, तैयार करते हैं और कोई बड़े व्यक्ति को ये जूता बेचते हैं। लेकिन यही क्या करते हैं, यही बड़े व्यक्ति यदि इनकी जरा सा भी थोड़ी सी भी भूल चूक या गलती हो जाने से इनके द्वारा इतने मेहनत से बनाया गया जूता फिर इनके सिर पर ही पड़ता है। ये जो है उमेश नंद तिवारी यहाँ पर कहना चाहते हैं। कहे का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जे मोची बहुत मेहनत से क्या करेला, ये जूता के बनाएला और ये जूता बनाल बादे कोई अमीर आदमी के बेचे ना। और जब अमीर आदमी के बेचे ना और ये थोड़ा सा भी अगर छोटा मोटा गलती करे ना, तो ये जो अमीर आदमी जो है, जो जूता इतना मेहनत से बनाएला, ये जूता से फेरी के का करत है, इकर माथा में मारे लाई है। मूड का मतलब माथा में पीटे लाई है। तो से ले इस तरह से ये जो है यहाँ कहे चाहते हैं डॉक्टर रमेश नंद तिवारी। अब यहाँ हमें दिखाती रात दिन एक करके आंख फोड़ के लुगा बिनली हम, तोर खातिर मुद्दा एक दिन उतरन के बिंदली हम। यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो दर्जी होते हैं, दर्जी का जीवन क्या होता है? रात दिन एक करके आंख फोड़ के, आंख फोड़े का मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ध्यान से लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं। फोड़ के लुगा, लुगा का मतलब क्या होता है? कपड़ा। बिनली का मतलब क्या होता है? सिलाई करना। तो बोलते हैं दिन रात एक करके हम क्या करते हैं, ध्यान से देख देख कर लुगा को क्या करते हैं, हम लोग तैयार करते हैं। तोर खातिर मुद्दा, मुद्दा का मतलब क्या होता है? लेकिन एक दिन तोर उतरन के पिंधली हम। एक दिन तोर उतरन, उतरन मतलब क्या होता है? जो पुराना कपड़ा होता है, जो पुराना कपड़ा को कोई दूसरा कोई उतार के रख देता है, जब वो नहीं पहनता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उतरन कहते हैं। के पिंधली हम। अब दर्जी समाज का यहाँ पर जो है उमेश नंद तिवारी जो है इनके बारे में व्याख्या किए हैं कि जो दर्जी बड़ी मेहनत से आंख फोड़ के ध्यान पूर्वक क्या कहते हैं, जो कपड़ा तैयार करते हैं बड़े आदमियों के लिए, जो कपड़ा तैयार करते हैं बड़ी मशक्कत और बड़ी मेहनत के बाद इनकी, और ये कपड़ा तैयार करके ये बेच देते हैं। अब इनका नसीब को देखिए कि ये उस नया कपड़ा को पहनने का नसीब नहीं होता है। इनका नसीब कब होता है? जब वही एक अमीर व्यक्ति ये कपड़ा को उतार के फेंक देते हैं, तब जाके इनको ये फेंका हुआ लकड़ा मतलब कपड़ा, कपड़ा उतारा हुआ कपड़ा को ये क्या करते हैं, इन लोग के नसीब में ये कपड़ा को इन लोग पहन रहे हैं। तो यहाँ ये कभी कहत है कि जे दर्जी का करत है बहुत मेहनत से जे कपड़ा के सिलाई करेला, बिनाई करेला, ओकर बादे अंत में ई कपड़ा पिंधे के कर नसीब नहीं होवेला। ई कपड़ा कब होए ना, जब वही अमीर आदमी ई कपड़ा के जब
उतराई के फेंक देवे ना, तो ई सब का करे ना वही कपड़ा की पिंधत हैं। तो ये दर्जी समाज कर इस तरह से यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। अब आओ आगे हम देखत ही का कहत हैं। पसीना बहाई के माटी से सोना उपजाली, अन्न कर ढेर लगा ली, भंडार भर ली तोर खातिर। अब हिया का कहत है, किसान कर बात कहत है। किसान के बारे में हिया का कहत है, पसीना बहाई के माटी से सोना उपजाली। किसान का करत है, पसीना बहाई के माटी में पूरा मेहनत करके सोना उपजाली। इतना मेहनत कर लाए सोना उपजाली कर मतलब का हवेला, सोना उपजाली कर मतलब का हवेला अन्न धन बेसी उपजाए, अन्न धन बेसी उपजाए। हिया मतलब ये बोल रहे हैं कभी कि एक किसान क्या करता है, अपना पसीना बहा के, अपना कड़ी मेहनत के माध्यम से इतना मेहनत खेत में करता है, और इनके मेहनत के उपरांत ये क्या करते हैं, धान, अन्न, अन्न का मतलब यहाँ पर हो रहा धान, ढेर लगा ली। ढेर का मतलब क्या होता है, इस तरह से जो ये आपका ये देख रहे हैं, ये ढेर का मतलब ये जमा होना, इतना बड़ा ये आपका ढेर लग जाना, इसी को बोल रहे हैं। लगाई के भंडार भर लिया, और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, मेहनत के माध्यम से इतना धान को क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं तोर खातिर। किन लोग को, अमीर व्यक्तियों के खातिर। अब यहाँ पर देखिए इन लोग का दुर्दशा किस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं। एक दिन अपन थारी में जूठन पाली। ये मेहनत, ये किसान यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि ई किसान इतना ज्यादा मेहनत करके ये अन्न धन उगायला, लेकिन इकर नसीब में, नसीब कर बात यहाँ देखा कितना दुर्गति है कि इतना मेहनत के माध्यम से धन, इस धान के उपजाए के इतना जमा करना है, लेकिन इकर नसीब में जो है ई अच्छा भोजन नसीब नहीं है। ई कब नसीब होला, ई जब अमीर आदमी, यह आदमी जब ई लेवे ना, और जे इकर जूठन बचेला, जूठन का मतलब का होला, जे जूठा बच जावेला, तो ई जो है इकर थारी के फेंकल, ये सब कर नसीब, किसान कर इस तरह से नसीब यहाँ हेवत है, ये वाला यहाँ पर बोल रहे हैं। कहने का भावार्थ यह हुआ, किसान इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ उपजाते हैं, और इनका दैन्य स्थिति इस प्रकार से है कि इस तरह से उत्तम भोजन इन लोग को नसीब नहीं होता। अगर होता भी है तो इनका जो फेंका हुआ, इनका जो जूठा है, वो नसीब यहाँ पर हो रहा है। इस तरह से उमेश नंद तिवारी यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब आइए देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। ना चाहिए सोना चांदी, ना चाहिए महल, प्यासल के पानी, भूखल के रोटी, मीठा बोली चाहिए, जान हाजिर है तोर खातिर मुद्दा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक जो गरीब समाज का जो व्यक्ति है, वो न तो सोना चाहता है, न तो चांदी चाहता है, न तो इतना सुंदर महल चाहता है। अगर ये गरीब समाज के जो निम्न तबके के जो लोग होते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, जब इन लोग को प्यास लगता है तो इनको मात्र क्या चाहिए, पानी। जब भूख लगता है तो इनको क्या चाहिए, मात्र भोजन। और जब पानी और भूख दोनों मिट जाए, तो यदि आप अगर प्रेम से बात करते हैं, तो आपके लिए ये क्या कर देंगे, जान हाजिर कर देंगे, तोर खातिर मुद्दा। लेकिन तोर खातिर मुद्दा मतलब कर रहेगा, आप इस सब अगर आप कर दीजिएगा, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, और मीठा बोली अगर बोल दीजिएगा, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इस भीड़ में, ये बच्चे कितने प्यार से इनका मीठा बोली के माध्यम से कितने प्यार से इनके साथ जमा हो गए हैं, और इनके लिए अब जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ये समाज, यहाँ पर उमेश नंद तिवारी कहते हैं, गरीब को और कुछ भी नहीं चाहिए। अब उनको प्यार से अगर आप बात कीजिएगा, खाना दे दीजिएगा, और मीठा बोली अगर आप बोल देते हैं, तो ये जो है गरीब समाज जो व्यक्ति होते हैं, वो आपको, आपके लिए जान हाजिर भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये इतने समय उमेश नंद तिवारी ये कहना चाहते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब उमेश नंद तिवारी यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, लहू लहू है एक, फर्क नहीं जन्म कर, माइन ले तोय फर्क है कर्म कर, ऊंच नीच कर भेद मिटाओ, माइन राख भगवान कर, जान हाजिर है तोर खातिर। यहाँ पर ये कह रहे हैं, लहू, लहू का मतलब खून, फर्क मतलब अंतर, नई का मतलब नहीं, जन्म का मतलब जन्म, माइन का मतलब मानने के लिए कह रहे हैं, फर्क मतलब अंतर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सबका खून क्या है, एक है,
और सबका जन्म जो है एक ही माध्यम, जन्म लेने का भी एक माध्यम है। सबका खून भी क्या है? एक है। अगर फर्क है तो का कर फर्क है? कर्म कर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबका खून एक है, सब एक ही तरीका से जन्म लेता है। मान ले तो ही फर्क है कर्म का। बोल रहे हैं मान लीजिए अगर फर्क है तो किसका? कर्म का। कोई कर्म के माध्यम से क्या हो रहा है? कोई अपने कर्म के माध्यम से बड़ा हो रहा है, अमीर व्यक्ति बन जा रहा है। कोई अपने कर्म के माध्यम से क्या हो रहा है? गरीब हो जा रहा है। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हमारा खून भी एक है और हमारा जन्म भी एक तरीका से होता है। अगर फर्क है तो कौन सा है? वो हमारा कर्म। कर्म के माध्यम से कोई बड़ा बन जाता है, कर्म के माध्यम से कोई गरीब बन जाता है। ऊंच नीच कर भेद मिटाओ, माइन रख भगवान का, जान हाजिर है तोर खातिर। उमेश नंद तिवारी सबको आह्वान करते हैं कि ये जो हमारा ऊंच नीच जो है उसकी भेद को क्या कीजिए? मिटाइए और मान रखिए। माइन का मतलब होता है मान रखिए भगवान का। अगर आपको किसी को मानना है तो किसको मानिए? ईश्वर को मानिए। और ऊंच नीच का भेद को क्या कर दीजिए? मिटा दीजिए। ऊंच नीच का भेद मिटाने का मतलब क्या है? कि इस तरह से जो शोषण होता है, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग का लोगों को जो शोषण करते हैं उसको न करे और भगवान पर है ना मान रखिए। सभी को सोचिए कि सभी में एक ही जीव व्याप्त है, सभी में एक ही प्रेम भाव से रहने के लिए यहाँ पर उमेश नंद तिवारी जो है आह्वान करत हैं। आओ आप हमें आगे देखा थी कि आगे कर में का कहत हैं। तोय और मोय आब बनब हम। बोल रहे हैं तुम और हम। तोय का मतलब तुम, मोय का मतलब मैं, अब बनब हम। तो बोल रहे हैं तुम और मैं अब क्या बनेंगे? हम बनेंगे। हम का मतलब एक बनेंगे। सिख आदिवासी और सदान, अमीर गरीब कर भेद मिटा। बोल रहे हैं सिख सिख है, आदिवासी है, सदान है, अमीर गरीब कर भेद मिटा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब हम एक कब होंगे? जब सिख आदिवासी सदान जब हम एक हो जाएंगे और अमीर और गरीब को जब भेद मिटा देंगे, एक होई के कहब एक ही एक रहब। उमेश नंद तिवारी कहते हैं कि अब हम लोग क्या होना है? एक होना है। तुम अब हम है, हम अब तुम है और एक रह के यहाँ पर रहना है। सिख हो चाहे आदिवासी हो चाहे सदान है, सब एक होके रहना है। अमीरी गरीबी का भेद जो है, आपस में जो भेद लोग करते हैं उसको अब मिटा देना है। इस तरह से भेदभाव आप नहीं करेंगे, एक होई के रहे खे और ऐसा सोचे खे कि हम सब का लगी एक लगी और एक होई के रहे कर जो है उमेश नंद तिवारी आह्वान करत है और सबके कहत है कि आप हम बना एक होई के रहा, एक होई के रहा। और फिर से यहाँ अंतिम में कहत है जान देख परैन करब देश खातिर। और अगर जान देवे खे तो परैन का मतलब होता है प्रण। तो कहत है कि अगर जान देवे खे तो ककर लिए प्रण करे खे? जान देवे कर देश के खातिर का करे खे? प्रण लेवे खे जान देवे कर। तो इस प्रकार से यहाँ जो है मोची समाज, दर्जी समाज और किसान समाज, तीन समाज के माध्यम से हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दिखाने का प्रयास उमेश नंद तिवारी किए थे और इस भेदभाव को मिटाने के लिए आह्वान भी किए। तो आइए हम अब कुछ देखते हैं, कुछ कठिन शब्द यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बोले हैं। उतरन का मतलब का है वेला खोलल लुगा। माटी से सोना मतलब क्या होता है? अन्न धन बेसी उपजाए। उतरन तो ककरो पिंधल के खोलल पुरना लुगा को उतरन कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमने बनाया है। इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं जाएगा। जो फैक्ट क्वेश्चन है वही चीजों को, वही प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लिए हैं। तोर खातिर कविता में तोर खातिर कविता कौन किताब में संकलित है? मंजर भाग 2, मंजरी भाग 2, बनफुल भाग 2, बनकेवरा भाग 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंजर भाग 2। मंजर भाग 2 में संकलित रचना तोर खातिर कर रचनाकार कौन है? कय महेश्वर दास गुप्ता, डॉक्टर बालिक अहमद, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर कुमारी बासंती। तो सही आंसर इसका क्या होगा? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तोर खातिर
कविता में जीव जान लगाई के का बनाली कहल जाए है। लुगा बना ली, माची बना ली, जूता बना ली, दर्जी बना ली। तो इकर में सही आंसर का है बोला जूता बना ली। आगे देखा थी तोर खातिर कविता में पसीना बहाई के माटी से का उपजाली कहल जाए। सोना, हीरा, चांदी, छान। तिकर में आंसर सही आंसर का लागे सोना उपजाली कर बात यहाँ कहल जाए है। तोर खातिर कविता में कके एक बताल जाए है। करम के, भगवान के, रोटी के, लहू के। तो एक कके बताल जाए है, लहू एक है। तिकर में हम लहू कह सकेला कौन एक है, लहू एक है। तोर खातिर कविता में उच्च नीच कर भेद मिटाई के केकर माइंड राख कहल ने कई है। भगवान कर, रोटी कर, लहू कर, करम कर। तो भेदभाव ऊंच नीच मिटाई के ककर मान रखे कहे, भगवान के साक्षी माने हुआ कहे है। भगवान के मान रखे कर बात कर में कहे है उमेश नंद तिवारी। तोर खातिर कविता में के एक होई के रहेक ले कई है। आदिवासी के, सिख के, सदान के, सब के। तो आदिवासी, सिख, सदान सब के का कहे एक रहे कर बात यहाँ कही है। कविता में का चीज कर भेद मिटायक बात कहल जाय है। ऊंच नीच कर, गरीबी अमीरी कर, दुइयो कर, क्यों नहीं। तो ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, दियो कर भेद मिटाई कर बाती कर में ई कविता में कहल जाए है। एक दिन तोर उतरन के पिंधली हम पसीना बहाई के माटी से सोना उपजा ली। अन्न कर ढेर लगा ली, भंडार भर ली। ई कौन पद कर वाक्य में वाक्यांश है के। तिकर में देखा थी तोर खातिर लहरा कहत है मजदूर कलम। तिकर सही आंसर का है भी तोर खातिर। तोर खातिर कविता में जान देख पराइन करब के ले कई है। इकर मतलब ही आए थे कि तोर खातिर कविता में जान देवेक पराइन करब के ले कहल जाए है। ककर ले करल चाहे, देश खातिर, तोर खातिर, अमीरी गरीबी खातिर, भगवान खातिर। तिकर में सही आंसर का रहे तो देश खातिर प्राण देवे कर बात कहल जाए। तो उम्मीद है कि और सबके वीडियो अच्छा लागत है। अगर और सबके वीडियो अच्छा लागत है तो लाइक और कमेंट जरूर करी, ताकि और सब्सक्राइब भी जरूर करब, ताकि आवेला वीडियो और सबके मिलते रही और वीडियो के आप देखते रह अपने मन। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।